नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज से हम वैसे कल मैंने जो है इसका सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया था। आज हम देखने वाले हैं इसका सेट नंबर 2 देखेंगे। और दोस्तों ये आपका लूसेंट का हमने जो है एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, लूसेंट सिलेक्शन बैच। ये आपका एक होमवर्क सीरीज है। इससे आपको सभी परीक्षा के में देखेंगे तो फायदा मिलेगा, क्योंकि जो हम ये तरीका अपनाए हुए हैं, बिहार दरोगा बोल सकते हैं, बिहार पुलिस बोल सकते हैं, यानी अदर कोई भी एग्जाम आपका हो, आप इससे आराम से अपना जो है एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं, एक बेसिक अपना जो है क्लियर कर सकते हैं लूसेंट से। अब कैसे क्या इसका प्रोसेस थोड़ा सा जान लीजिए आप सब लोग। 25 तारीख से आपको देखिए ग्रुप स्टार्ट हो गया, 25 सितंबर से। आज देखेंगे तो हमारा जो है 28 तारीख है, आज संडे है, तो संडे को टेस्ट हमारा बंद रहता है। ठीक है, वन टाइम पेमेंट आपको करना है मात्र 149। आप बोलेंगे सर 149 तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो मेरे भाई एक बार देख तो लीजिए वीडियो क्या है। 3 महीने में आपको लमसम जो है किताब समाप्त कर देंगे हम। टेस्ट का जो टाइमिंग है आपका 7 PM में होने वाला है। रोजाना आपको जो है 5 पेज देंगे, पढ़ने के लिए होमवर्क रहेगा। उसी में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। सोचिए आपको एक डेली रूटीन में आपको जो है एक टास्क मिलेगा पढ़ने के लिए। 100 MCQ का टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपको टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, और फुल PDF देंगे। जैसे भी आपको टेस्ट करवाया वैसे आपको PDF मिलेगा। एक आंसर दूसरा PDF रहेगा, जो आंसर हाईलाइट होता है। जैसे एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होता है ना, तो उसमें जो एक आंसर सही होगा ऑप्शन में से, उसी का हाईलाइट रहेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो एक QR दिया गया है। आप चाहे तो QR का उपयोग करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे देखिए 6387098070 करके पेमेंट नंबर है। अब पेमेंट इतना लोग कर दे रहे हैं कि लेमिट क्रॉस हो जा रहा है। ठीक है, आप चाहे तो करके देख लीजिएगा, अगर होगा तो कर लीजिएगा। अगर पेमेंट नहीं होता है, समझ लीजिए बहुत लोग का पेमेंट नहीं हो रहा है, इशू आ रहा है, तो ये जो व्हाट्सअप मतलब ये नंबर लिखा गया है 6387 वाला, इस पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, बोलिएगा सर QR दीजिए। क्या देना है? QR दीजिए। आप उस QR पे पेमेंट करके पेमेंट का स्लिप भेजेंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में। तो ये सब प्रोसेस होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका टेस्ट 2 नंबर होने वाला है। ये पेज आपका 6 से लेकर के पेज नंबर 10 तक आपका होने वाला है क्वेश्चन। पूरा 6 से लेकर 10 तक आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन का टेस्ट है। क्वेश्चन का लेवल आप एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आया कि हाँ क्वेश्चन एग्जाम के लेवल पे ही ये सब जो है दिया गया है। चलिए, सिंधु सभ्यता में यातायात के लिए लोग किस प्रकार के वाहनों का उपयोग करते थे? तो किस प्रकार के वाहनों का उपयोग करते थे? क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, आप क्वेश्चन का लेवल देखिए तो हो जाएगा 2 पहियों और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। ऑप्शन नंबर जो है पहले का बी हमारा जो है सही होगा। अगला कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का संबंध जो है किस सभ्यता से? मेलुहा शब्द का संबंध, तो मेलुहा की बात करते हैं तो ये आपका सिंधु सभ्यता से है। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी उत्तर हो जाएगा, सिंधु सभ्यता से है। अगला है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो ये क्या होगा? पिग्गट हो जाएगा दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तीसरे का, तो उससे हो जाएगा पिग्गट। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को किसकी देवी मानकर उसकी पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग धरती को, है ना, मानकर किस देवी की पूजा करते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा उर्वरता की देवी। क्या होगा आंसर? उर्वरता की देवी। ऑप्शन नंबर बी होगा उर्वरता की देवी। अगला है किस हड़प्पा कालीन स्थल का निचला शहर यानी सामान्य लोगों के रहने का स्नान, है ना, स्थान भी किले से घिरा हुआ था? किले से घिरा हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कालीबंगन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 5वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कालीबंगन। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ी होता है। हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा थी, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों के साथ किस प्रकार का जो है व्यवहार किया जाता था उस टाइम? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो उन्हें जलाया जाता था, उन्हें जलाया जाता था। ऑप्शन नंबर जो है 6वें का यानी क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे तो ए हमारा जो है सही होगा। अगला है कि आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? आग में पकी हुई मिट्टी को हम क्या कहते हैं? उसको जो है टेराकोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? टेराकोटा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टेराकोटा। ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल का विभाजन किस समयावधि के आधार पर किया गया है? किस समयावधि आधार पर दोस्तों किया गया है? तो देखिए इसका आंसर देख लेते हैं, बताइए इसका ऑप्शन क्या है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का, तो बी होगा 15 यानी 1500 1000 ईसा पूर्व और 1600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। अगला है कि मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान किसे माना है? मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान दोस्तों किसे माना है? तो ये देखेंगे तो मध्य एशिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा मध्य एशिया।
ऋग्वेद समाज में कुल का मुखिया कौन होता था? ये जो आपका कुल है इसका मुखिया कौन होता था? तो देखिए ये आपका कूलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा कूलप। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद में गायों की खोज के लिए किस शब्द का जो है प्रयोग किया गया था? गायों की खोज के लिए क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। तो गविष्टि हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा गविष्टि। दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? बताइए, दशराग्य युद्ध का जो उल्लेख है ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ये आपको 7वें मंडल में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा 7वें मंडल में। अगला है कि ऋग्वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था उस टाइम? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो अमाजू जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा अमाजू। अगला कि सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना क्यों सर्वाधिक प्रचलित थी? सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की जो उपासना है क्यों सर्वाधिक प्रचलित थी? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि यहाँ से स्त्री मृण मूर्तियों यानी मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिली हैं। ऑप्शन नंबर जो है 14 का सी सही हो जाएगा। अगला है कि ऋग्वेद समाज में अमाजू किसे कहा जाता था? अमाजू, देखिए अमाजू की बात कर लेते हैं तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं। क्या होगा? जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं। ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा और अपाला का वर्णन किस संदर्भ में किया गया है? ये कौन से संदर्भ में किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा विदुषी स्त्रियां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा विदुषी स्त्रियां। वैदिक काल में वाजपति नामक अधिकारी का क्या कार्य था? वैदिक काल में वाजपति नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो कार्य की बात करते हैं तो गोचर भूमि का अधिकारी होना। क्या होगा? गोचर भूमि का अधिकारी होना। ऑप्शन नंबर जो है 17 का सी होगा। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या है? आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या है बताइएगा? तो ये आपका सोमरस है दोस्तों। क्या है? सोमरस। ऑप्शन नंबर जो है 18 का सी उत्तर हो जाएगा सोमरस। क्वेश्चन का लेवल देख पा रहे होंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो 5 बजे आप डेली बेसिस पे पढ़िए, अधिक आपको पढ़ना नहीं है। आपको जितना हम टारगेट देंगे उतना ही कीजिए और उसी को बेहतर कीजिए। मतलब 100 क्वेश्चन में से आपका 100 सही होना चाहिए, ठीक है। इतना आप टारगेट अपना तगड़े तरीके से बनाइए। तो ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आराम से टेस्ट बनाइए। ऋग्वेद में उल्लिखित दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? बताइए, तो ये कौन सी नदी हो जाएगा? नदी की बात करते हैं तो पुरुषनी नदी हो जाएगा, या फिर इसको रावी भी बोल सकते हैं। आंसर आपका डी हो जाएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किस बात का जो है उल्लेख मिलता है? देखिए पुरुष सूक्त में देखेंगे तो किस बात का उल्लेख मिलता है? तो ये हो जाएगा चतुर्वर्णों की उत्पत्ति का हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, चतुर्वर्णों की उत्पत्ति का होगा। अगला हमारा है कि ऋग्वेद काल में अघन्या किसे जो है कहा जाता था? अघन्या, बताइए तो ये किसे हम कहते थे? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो न मारे जाने योग्य पशु यानी गाय को अघन्या शब्द का जो है हम प्रयोग करते थे। तो याद रखिएगा, न मारे जाने योग्य पशु यानी गाय को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा कि ऋग्वैदिक काल में व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा या फिर क्या कहते थे? बताइए तो क्या कहते थे दोस्तों? इसको जो है पणि कहते थे। क्या होगा आंसर? पणि। ऑप्शन नंबर बी होगा पणि। ऋग्वेद में किस देवता को युद्ध का नेता और वर्षा का देवता कहा या फिर वर्षा का देवता जो है माना गया है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा? तो इंद्र को माना गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, इंद्र को माना गया है। आगे हमारा है कि भारतीयों को लोहे का ज्ञान किस सदी में प्राप्त हुआ है? भारतीयों को लोहे का जो ज्ञान है किस सदी में प्राप्त हुआ है? तो 24 का आंसर देखेंगे तो ईसा पूर्व 8वीं सदी होगा। क्या होगा? ईसा पूर्व 8वीं सदी। ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद काल में वस्तु विनिमय की प्रणाली में किस धातु का उपयोग होता था? इसका आंसर देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, वस्तु विनिमय की प्रणाली में कोई धातु नहीं थी, यह सीधे वस्तुओं को आदान प्रदान था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 25 का डी सही उत्तर होगा। देखिए ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है या फिर किसे माना गया है सबसे पवित्र नदी को? तो दोस्तों ये माना गया है सरस्वती को, है ना। आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा, सरस्वती को। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन से देवता सर्वाधिक प्रिय हो गए थे? बताइए।
एक कौन से देवता है जो सर्वाधिक प्रिय हो गए थे? तो इसका उत्तर प्रजापति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रजापति। अगला हमारा है कि उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय किस यज्ञ का अनुष्ठान जो है किया जाता था? बताइए किस यज्ञ का अनुष्ठान जो है होता था? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा राजसूय यज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, राजसूय यज्ञ। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये जो आपका सत्यमेव जयते है किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये हो जाएगा मुंडकोपनिषद हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से किया गया है? बताइए इनमें से किस उपनिषद में जो यज्ञ की तुलना है फूटी नाव से किया गया है? तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का देखेंगे तो मुंडकोपनिषद हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंडकोपनिषद। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किस नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में किया गया था? उत्तर वैदिक काल में किया गया था। तो कौशाम्बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, कौशाम्बी। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य की बात करते हैं तो यह आपका महाभारत है दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, महाकाव्य। आगे बढ़ते हैं कि सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व कितने हैं? बताइए इसके अनुसार मूल तत्व की बात कर लेते हैं तो यह आपका 25 हो जाएगा। क्या होगा? 25 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 25। योग विचारधारा के अनुसार मुक्ति प्राप्त करने के साधन है यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और। तो ध्यान और के बाद आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा समाधि होगा। क्या होगा? समाधि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समाधि। अगला कि वैशेषिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ किन 5 मुख्य तत्वों से बना हुआ है? किन 5 मुख्य तत्वों से बना हुआ है? तो ये बना है अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। फिर से पढ़ते हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना हुआ है। तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मीमांसा का वास्तविक अर्थ क्या है? बताइए मीमांसा का वास्तविक अर्थ क्या है? तो तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 36 का सी हो जाएगा। किस दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का विकास किया था? किस दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का विकास किया था? तो ये हो जाएगा वैशेषिक विचारधारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, वैशेषिक विचारधारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऋग्वैदिक काल में मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका किस देवता की थी? बताइए मध्यस्थ की जो भूमिका है किस देवता की थी? तो ये अग्नि की हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? अग्नि की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अग्नि। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? बताइए ये जो गंगा का उल्लेख है ये कितनी बार हुआ है? तो देखिए गंगा का उल्लेख आप देखेंगे दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बार किया गया है उल्लेख। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 बार। अगला है कि उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था उस टाइम? हल को देखिए इसका आंसर आप 40 का देखेंगे तो सिंह हो जाएगा, सिंह होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंह। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि लोकायत दर्शन की नींव किसने रखी है? ये जो आपका लोकायत दर्शन है इसकी जो नींव है दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे 41 का तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बृहस्पति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस दर्शन के अनुसार ब्रह्मांडों में केवल 4 तत्व यानी अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु है और यह आकाश को 5 आधारभूत तत्वों में शामिल नहीं करता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा चारवाक यानी लोकायत होगा। क्या होगा? चारवाक यानी लोकायत। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको कहीं आंसर में डाउट लगेगा तो आप कमेंट कीजिएगा। किस उपधारा के अनुयायी धर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे और बिंदुसार इसके अनुयायी थे? इसका उत्तर देखेंगे तो आजीवक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, आजीवक। खाओ पियो और मस्त रहो का सिद्धांत किस विचारधारा ने प्रतिपादित किया था? किस विचारधारा ने प्रतिपादित किया था? तो ये हो जाएगा लोकायत हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, लोकायत होगा। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें किसकी जो है जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय से।
तो देखिए अंगुत्तर निकाय से आप देखेंगे 45 का, तो बुद्ध के जन्म से पूर्व भारतवर्ष के 16 महाजनपद की हो जाएगा। बुद्ध के जन्म से पूर्व भारतवर्ष के 16 महाजनपदों की, ऑप्शन नंबर जो है 45 का भी होगा। अगला कि जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर की बात कर लेते हैं तो ये ऋषभ देव हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर देखेंगे 46 का, तो सी उत्तर हो जाएगा ऋषभ देव। अगला कि जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है जिसमें 24 तीर्थंकर के जीवन का वर्णन मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, कल्पसूत्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्पसूत्र, ऑप्शन नंबर बी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने संन्यास जीवन स्वीकारने के बाद क्या शिक्षा दी थी? बताइए। तो क्या शिक्षा दिया था? तो अहिंसा, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? बताइए। महावीर स्वामी का बचपन का नाम की बात करते हैं तो वर्धमान था दोस्तों। क्या था? वर्धमान। सिद्धार्थ किसका नाम था? बताइएगा। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर और किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का जो है बोध हुआ था? तो ये हो जाएगा ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष होगा। क्या होगा? ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम 51 नंबर की बात करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जो है क्या कहलाएं? बताइए। जब ज्ञान प्राप्त वो कर लिए तो फिर कि वो क्या कहलाएं? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जीन विजेता, अहर्थ, पूज्य और निग्रंथ बंधन रहीन, है ना, बंधनहीन। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 51 का, तो ये जो है सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि महावीर ने अपने उपदेश जो है किस भाषा में दिए थे? ये सब देखिए क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा तरीके से, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो क्यों ना हम उसको बेहतर तरीके से याद कर लें, रट लें। तो महावीर ने अपने उपदेश जो है किस भाषा में दिए थे? सभी को पता है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृत अर्धमागधी होगा। क्या होगा? प्राकृत अर्धमागधी, ऑप्शन नंबर देखेंगे 52 का, तो क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 52 का देखेंगे तो सी हमारा जो है सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने हैं? महावीर के प्रथम अनुयायी की बात कर लेते हैं तो उनके दामाद बने हैं जो कि जमाली हो जाएंगे। क्या होगा? उनके दामाद जमाली। किस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी? बताइए। किस महाजनपद की राजधानी जो है मथुरा थी? तो ये सूरसेन का हो जाएगा। क्या होगा आंसर? सूरसेन, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र जनपद था? क्वेश्चन का लेवल देखिए कैसा है, बताइए इसका आंसर क्या है। आप लोग अगर अच्छे तरीके से तैयारी किए हैं तो आपका 80+ स्कोर आना चाहिए। ऐसे लोग हैं कि 100 में से 100 क्वेश्चन सही किए हैं। आपको अगर हम चाहें तो आप टेलीग्राम जीके विद सूरज सर्च मार के वहाँ पर जो है रैंक लिस्ट देख सकते हैं जो लोग टेस्ट बनाए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखें क्वेश्चन नंबर 55 का, तो ये हो जाएगा अस्मक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्मक, ऑप्शन नंबर बी। महावीर स्वामी की माता त्रिशला किस राजा की बहन थी? तो इसका उत्तर होगा राजा चेतक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राजा चेतक। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? देखिए महावीर का प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो सिंह हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा सिंह। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? देखिए पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्प हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 58 का ए राइट आंसर हो जाएगा सर्प। अगला है कि लिखा गया है, अगला है कि जैन धर्म के किस तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? देखिए निकट संबंधी की बात करते हैं तो ये हम मानते हैं अरिष्टनेमी को मानते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? अरिष्टनेमी को, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा अरिष्टनेमी। वेदांत दर्शन के आधार पर लिखे गए प्राचीनतम ग्रंथ कौन से हैं वेदांत दर्शन के अनुसार? देखिए 60 का आंसर देखेंगे तो आपका ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र होगा। क्या होगा? ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र, ऑप्शन नंबर सी होगा। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधरों में जो है विभाजित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का देखेंगे तो 11 जो है सही उत्तर हो जाएगा 11। महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहने वाले और जैन धर्म के प्रथम मुख्य उपदेशक कौन थे? तो मुख्य उपदेशक की बात करते हैं तो आर्य सुधर्मा होगा। क्या होगा? आर्य सुधर्मा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों के भीषण अकाल के कारण कौन अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए थे? कौन चले गए थे बताइएगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो भद्रबाहु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भद्रबाहु। ये जो नंबर लिखा गया है आप इस पर व्हाट्सएप करके QR मैसेज कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 64 नंबर। जैन मत किन दो संप्रदायों में विभाजित किया गया था? जैन मत। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा श्वेतांबर और दिगंबर होगा। क्या होगा? श्वेतांबर और दिगंबर। ऑप्शन नंबर बी होगा श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के शिष्य कौन थे? बताइए, श्वेतांबर संप्रदाय के शिष्य कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 65 की बात करते हैं तो स्थूलभद्र के शिष्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा स्थूलभद्र के शिष्य होगा। दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय के बीच मुख्य अंतर क्या है? दिगंबर और श्वेतांबर के संप्रदाय के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करना। किस संप्रदाय का मानना है कि महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती हैं? बताइए। तो सभी को पता है 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी से संबंधित हमारा बोल जाएगा, क्योंकि जैन धर्म में जो है टोटल आपके 24 तीर्थंकर थे। और इसका आंसर देखेंगे 67 का, तो दिगंबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, दिगंबर। आगे बढ़ते हैं कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन है किस स्थान पर हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वल्लभी, गुजरात होगा। क्या होगा? वल्लभी, गुजरात। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वल्लभी, गुजरात। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो ये हो जाएगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ऑप्शन नंबर ए होगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि जैन धर्म में किसमें मान्यता नहीं है? जैन धर्म में किसमें जो है मान्यता नहीं है? तो ये हो जाएगा ईश्वर की मान्यता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर। अगला कि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण किन दो मूल तत्वों से हुआ है? किन दो मूल तत्वों से हुआ है? तो जीव और अजीव होगा। क्या होगा? जीव और अजीव। ऑप्शन नंबर बी। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो ये हो जाएगा सांख्य दर्शन होगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, सांख्य दर्शन। मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति और प्रधानमंत्री चामुंडराय ने कर्नाटक में किस विशाल मूर्ति का निर्माण करवाया था? किस विशाल मूर्ति का निर्माण करवाया था? तो हो जाएगा गोमतेश्वर की मूर्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा गोमतेश्वर की मूर्ति। अगला कि राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए जैन मंदिर का निर्माण की बात करते हैं तो विमल शाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, विमल शाह ने करवाया था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस ग्रंथ में है? देखिए जैन तीर्थंकरों की जीवनी की बात करते हैं तो ये कल्पसूत्र हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? कल्पसूत्र। ऑप्शन नंबर जो है 75 का क्या होगा? तो सी होगा कल्पसूत्र। महावीर की मृत्यु यानी निर्माण किस स्थान पर हुआ है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 76 का, तो ये हो जाएगा राजगीर यानी पावापुरी होगा। राजगीर यानी पावापुरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजगीर यानी पावापुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को एक सेकेंड फिर से पढ़ दिए इसको हम। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे 77 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा? तो लाइट ऑफ एशिया है ना, लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बताइए। गौतम बुद्ध का जन्म की बात करते हैं तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 79 नंबर देखेंगे। ये आपका बोला कि गौतम बुद्ध के बचपन का, एक सेकेंड, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के अनुसार गौतम बुद्ध के गृह त्याग क्या प्रतीक क्या है? गृह त्याग का तो ये घोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, घोड़ा। देखिए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया है, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म में दोस्तों क्या कहा गया है? तो महाभिष निष्क्रमण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, महाभिष निष्क्रमण। अगला है कि बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम जो वैशाली के थे, उन्होंने सिद्धार्थ को किस दर्शन की शिक्षा दिया था? तो ये हो जाएगा सांख्य दर्शन होगा आंसर। क्या होगा दोस्तों? सांख्य दर्शन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, सांख्य दर्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सिद्धार्थ को, है ना, देखिए सिद्धार्थ को 35 वर्ष की आयु में किस नदी के तट पर जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था? बताइए। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 84 का, तो इसका उत्तर हो जाएगा 84 सोन नदी हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ निरंजना नदी आई थिंक होना चाहिए।
इसको रुकिए फिर से देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो अब यहाँ पर देखिए आंसर की में थोड़ा सा एरर है, आप इसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर देखिए निरंजना होना चाहिए, क्योंकि आंसर में यहाँ पर सोन दिया गया है, ठीक है। तो आप बी बना लीजिएगा, निरंजना यानी फल्गु नदी। हल्का फुल्का देखिए टाइपिस्ट से भी गलत होता है, उसको हम मानते हैं। अगला ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को किस नाम से जाना गया है? तो सभी को पता है ज्ञान प्राप्त जब उनको हुआ था सिद्धार्थ को, तो फिर बुद्ध के नाम से जाना गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा बुद्ध। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो प्रथम उपदेश की बात करते हैं सारनाथ यानी ऋषिपट्टनम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे सी होगा। बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जो है जाना जाता है? तो प्रथम उपदेश को देखेंगे तो धर्म चक्र प्रवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की किस भाषा में किए थे? जनसाधारण किस भाषा में दिए थे? तो ये हो जाएगा पाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पाली। बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य में से क्या सत्य कौन सा है? मतलब पहला सत्य कौन सा है? पहला सत्य, तो पहला सत्य की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा? तो ये दुख हो जाएगा। क्या होगा आंसर? दुख। इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग नहीं है? देखिए अष्टांगी की बात करते हैं, सम्यक भोजन दोस्तों नहीं है, बाकी सम्यक दृष्टि है, संकल्प है और आपका वाणी है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है जिसका अर्थ दीपक का बुझ जाना है? तो ये हो जाएगा निर्माण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा निर्माण। अगला है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच किस सिद्धांत में समानता है? किस सिद्धांत में समानता है? तो अनिश्चयवाद हो जाएगा, अनिश्चयवाद। गौतम बुद्ध ने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग किया था, उस समय उनकी आयु क्या थे? तो उस टाइम उनकी आयु की बात करते हैं तो 29 वर्ष था। कितना? 29 वर्ष। बुद्ध को जिस पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे किस नाम से जो है जाना जाता है या फिर जाना गया है? तो ये हो जाएगा बोधि वृक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है बोधि वृक्ष। बुद्ध द्वारा दिए गए मध्यम है ना, मध्यम मार्ग को और किस नाम से जाना जाता है? तो मध्यम मार्ग की बात कर लेते हैं तो इसको देखेंगे तो हम किस नाम से जानते हैं? तो 95 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक सेकेंड ए हो जाएगा मध्यम प्रतिपद होगा। बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के लिए कितने शीलों का जो है पालन करना अनिवार्य था? तो ये हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। बुद्ध ने किस व्यक्ति को 4 दृश्यों में नहीं देखा था और जब वो कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 एक सेकेंड 97 नंबर है ना, तो एक राजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा एक राजा, ठीक है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के अनुसार अहिंसा किस शील के अंतर्गत आती है? अहिंसा 10 शीलों में से एक। बुद्ध के जीवन से संबंधित किस घटना का प्रतीक कमल का सांड है? तो ये हो जाएगा जन्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। बुद्ध ने अपने उपदेश किन किन राज्यों में दिए थे या फिर हाँ किए थे? तो कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में। ऑप्शन नंबर बी। तो 100 प्रश्न हमारा जो है खत्म हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं ईमानदारी पूर्वक बताइएगा और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बेनिफिट है। खुद से टेस्ट बनाएंगे तो और बेनिफिट है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।